चलिए फिर शुरू करते हैं। और आज हम जिस रियासत का इतिहास पढ़ने वाले हैं, हेडिंग लगाइए अलवर का इतिहास। हमने सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास, फिर चौहानों का, उसके बाद में यादव, उसके बाद में भाटी, और आज हम पढ़ रहे हैं अलवर राज्य का इतिहास। अलवर, उससे पहले कछावा भी पढ़ लिए हैं। तो अलवर राज्य का इतिहास। वैसे अलग से अलवर राज्य के इतिहास के पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो इसीलिए नहीं पड़ती है क्योंकि अलवर से संबंधित जितने भी राजा हुए हैं उन सब की बातें आपने पढ़ रखी है। भाई चित्रकला में किसी को पकड़ लो, चलो पकड़ ही लो, कर ही दो शुरू। भाई अलवर चित्र जो शैली है उसकी शुरुआत किस शासक के समय हुई? ये लो, ये पहला शासक। नहीं नहीं, डोस देश देश है, नाम तो नहीं पता आपको। अलवर चित्र शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? ये लो, दूसरे शासक। सबसे सुंदर चित्रण हुआ था अलवर चित्र शैली में नफीरी वादन का, कौन से शासक के समय? तो ये रहे आपके सामने। हाथी दान पर चित्रण हुआ था किस शासक के समय? वो ये रहा आपके सामने। ठोकरे होकर देख रहे किसके कहा किसके साथ, तो वो ये रहे सब सामने। 1857 क्रांति के तहत आप पढ़ते हैं कि अलवर राजस्थान की वे पहली रियासत जिसने साइक संधि की थी, वो रहे ये शासक। फिर आप पढ़ते हैं एकीकरण के समय कि अलवर के जो शासक है वो गांधी जी की हत्याकांड में शामिल थे, ऐसा मतलब संदेह था। हालांकि उसके बाद में न्यायपालिका ने उनको निर्दोष साबित कर दिया था। वो शासक ये रहे। तो सारी तो आपके सामने, उठा लो एक एक, मतलब पढ़ लेते हैं एक एक को। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो आपसे छुपी हुई है थोड़ी थोड़ी, हालांकि नहीं, कोई कोई बात नहीं छुपी हुई आपसे, फिर भी चलो शुरू करते हैं। अलवर राज्य। अलवर राज्य जो है, अलवर प्रारंभ में मत्स्य जनपद में शामिल था। किसमें शामिल था? मत्स्य जनपद में। और उस समय मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो हुआ करती थी आपके कौन सी? विराटनगर, जिसे आज आप वर्तमान के अंदर बेराट के नाम से जानते हैं। बेराट, विराट, जयपुर, वर्तमान कोटपुतली, बट पहले जयपुर। जयपुर में वंश है कौन सा? कछावा वंश। मतलब प्रारंभ के अंदर कछावा शासकों के अधीन ही यह क्षेत्र हुआ करता था। कौन सा? अलवर। उसके बाद में फिर आप लिखेंगे अलवर का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन या मूल नाम कह सकते हैं, जो कनिंगम बताता है, वो बताया गया है सालवपुर। क्या है ये? सालवपुर, कनिंगम के अनुसार। ये सालवपुर क्यों ऐसा कहते हैं? यहां पर एक जाति थी सालव जाति के कारण ऐसा कहते हैं कि ये नाम इस प्रकार से है। पहले सालवपुर था, फिर ये सालव हुआ, फिर ये सलवर हुआ, फिर ये उलवर हुआ, और फिर ये अलवर हुआ। पहले ये उलवर था, उलवर। लेकिन जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था ना, तो उस समय अल्फाबेट के हिसाब से इसका नाम नीचे आ रहा था, तो हु का ये कर दिया और सबसे ऊपर अलवर। कुछ भी कर सकते थे ना। लेकिन जो भी हो, हमें इस बार ध्यान नहीं देना। आपको याद रखना है सालोपुर किसे कहते थे? अलवर को। वर्तमान में जो अलवर है वो हमारे राज्य का उत्तर पश्चिमी, सॉरी उत्तर पूर्वी भाग, जो हरियाणा के साथ सीमावर्ती है, ये हुआ करता था आपके क्या? अलवर। ठीक है राहुल, आपकी जो भी बात है वो ऊपर तक पहुंचा दी जाएगी, पहुंचा दीजिए भाई फटाफट। अरे फोन में, हाँ, फोन में फोटो खींच के भेज दो। ये भी कह रहे हैं वैसे नहीं। एक, अलवर को वर्तमान के अंदर किस उपनाम से जानते हैं आप? राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। लिखो, अलवर को राज्य का सिंह द्वार कहा जाता है। वर्तमान में जो अलवर है
अलवर 1, खेरतल तिजारा 2, बहरोड 3। ये जो पहले अलवर था वर्तमान के अंदर 3 जिलों में बंटा हुआ है। कितने जिलों में बंटा हुआ है? 3 जिलों में। और 3 जिले कौन कौन से हैं? अलवर स्वयं में, खेरतल तिजारा दूसरा है, तीसरा कोटपुतली बहरोड है। कोटपुतली जयपुर का भाग है और बहरोड किसका भाग है? याद रखिएगा, है जी। शेर के समान। अलवर को देखेंगे आप कभी? देख लो ऐसे ही, मतलब देख लो थोड़ा सा ऊपर के, ऐसा लगेगा जैसे शेर का मुकोटा है और फिर सिंह द्वार जैसा। देख लिया? फिर लिखो वंश। यहां अलवर राज्य के अंदर हम जिस वंश को पढ़ रहे हैं वो है आपके कौन सा? कछावा। वंश कौन सा है? कछावा। शाखा कौन सी है? नरुका। नरुका जो शाखा है, ये नरु के वंशज हैं सारे। पहले मतलब क्या है कि राजा जो हुआ करता था वो अपने छोटे भाइयों रिश्तेदारों को क्या है कि अपना सामंत बना लिया करता था, अपने ही राज्य में एक छोटा सा भाग देते और वहां का राजा बना देते। हमें अलवर पर ही आना है डायरेक्ट, इसीलिए आ जाओ डायरेक्ट। ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब कोई आपको रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। चलो, कच्छावा वंश है, इसका मतलब मेनली यदि कोई बंदा यहां पर आकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब पहले वो जो यहां आया है वो जयपुर के ही किसी कछावा या आमेर के किसी कछावा शासक के सहयोग से ही यहां तक पहुंचा। भाई उसी राजा ने किसी सीमावर्ती क्षेत्र का राजा बनाया होगा, फिर उसने कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली जिसके माध्यम से आमेर या जयपुर के कछावा जो राजा है वो उस पर कभी आक्रमण नहीं कर पाए और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अरे नहीं राहुल, आपका जवाब नहीं देंगे तो ऐसे इग्नोर कैसे मार सकते हैं बताओ? बिल्कुल बिल्कुल, जल्द करेंगे। लिख लिया? अब ये जो बातें पढ़ी है ना, इनमें से कुछ कुछ बातें आपको आती थी, कुछ कुछ नहीं है, क्योंकि जब राजाओं को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए कोई बात नहीं नहीं है। आमेर के एक अछावा शासक हैं, आमेर के एक अछावा शासक जिनका नाम है मिर्जा राजा जयसिंह। कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के समय की यदि आप बात करेंगे तो पता ही है आपको, मैं क्या ही बताऊं, आप बताऊं क्या? मिर्जा राजा जयसिंह का समय आप बता ही सकते हैं, उसमें तो क्या है आपके, मतलब क्या ही दिक्कत है? हैं? मतलब इसमें तो क्या दिक्कत होगी मेरे साथ, क्या दिक्कत है? फिर भी बताओ तो एक बार मुझे। शाबाश। 1621 से लेकर 1667 यानी कि 46 वर्षों का शासनकाल रहा है। और आपको बताइए कछावा शासकों में सबसे लंबा शासनकाल इन्हीं का है। मिर्जा राजा जयसिंह ने ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है कल्याण सिंह। क्या नाम है? इसी कल्याण सिंह को वैसे लिखने में माचेड़ी लिखते हैं सब, लेकिन हकीकत में वो माछाड़ी है, क्योंकि माचेड़ी मानपुरा यहां पर ऊपरी जयपुर में है एक, जहां पर लेदर पार्क बना हुआ है। तो हो सकता है कहीं पर आपको माचेड़ी भी नाम लिखा हुआ मिले, तो आपको ध्यान रखना है वो स्थान है माचाड़ी। माचाड़ी का किला बना हुआ है राजगढ़ के पास में, राजगढ़ अलवर, माचाड़ी का किला, ये वो स्थान। तो मैं ओबली करके लिख भी देता हूं, कहीं पर आपको माचेड़ी भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने एक व्यक्ति है जिसका नाम है कल्याण सिंह, इसको माचाड़ी की या माचेड़ी की जागीर प्रदान की थी। जागीर, जागीर थी। क्या मतलब? अब ये जागीर आपके पास में है, यहाँ के आप जागीरदार हैं, यहाँ से जो भी पैसा वैसा मिलेगा आप वसूल करेंगे और मुझे दे देंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये आपको बात इसीलिए लिखाई गई है क्योंकि ये जो जागीर मिली है ना, इसी जागीर का एक बंदा जो है वो यहाँ पर स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करेगा और वही बनेगा अलवर राज्य का पहला राजा। इसीलिए ये जो स्थान से बन रहा है ना, ये स्थान पहली बार किसे दिया गया था? किसने दिया था? बस। और इसी माचाड़ी नामक स्थान का एक बंदा है जिसका नाम है प्रताप सिंह। कौन है? और अलवर राज्य के इतिहास का पहला राजा है राव प्रताप सिंह। उसी समय आप पढ़ते हैं अलवर चित्रशैली की शुरुआत, जो अभी यहां थे। और पढ़ते भी हैं कि शुरुआत कैसे हुई, तो शुरुआत ऐसे हुई।
कैसे हुई वैसे? अलवर चित्र शैली की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे? ऐसे मत करो भाई महाराज, ऐसे मतलब क्या? कभी कुछ थोड़ी बहुत दृष्टि रखा करो ऐसे मतलब। कौन से दो चित्रकार थे जो जयपुर से यहां आ गए थे? ऐसा कोई नाम आ रहा है क्या? ऐसे मतलब कोई शिव कुमार, कोई डालू राम, या डालू राम नहीं, कहीं और है। डालू तो कोटा का है ना। डालचंद, ऐसा कुछ याद आ रहा हो तो, बाकी कोई जरूरी नहीं है, अभी हम देख लेंगे। ये जो प्रताप सिंह है ना, प्रताप सिंह प्रथम स्वतंत्र शासक बने। ये एक लाइन लिखो और फिर इनकी पूरी बात लिखते हैं हम। बिल्कुल भार्गव साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है और जल्दी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। 15 मई का बोल रखा था क्या? मत करिए, लेकिन ऑफलाइन वाले कह रहे हैं कि सर जून तक देख लेना आप। ओके, अब हेडिंग लगाइए 1 नंबर करके, राव प्रताप सिंह। हम्म। 1775 से लेकर 1790 शासनकाल तो वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन ये केवल इसलिए कि आपको पता रहे कि अलवर राज्य की शुरुआत कब हुई थी, 1775 में। देखो, जब हम किसी का भी इतिहास पढ़ लीजिए, चाहे कछावा हो, राठौड़ हो, मेवाड़ हो, इनका प्रभाव आपको तब तक दिखाई देता है जब तक इधर मुगल शासकों की लिस्ट आप औरंगजेब तक पढ़ते हैं। उसके बाद में चाहे मुगल हो और चाहे इधर हो, मामला ठंडे बस्ते साथ चला जाता है, क्योंकि फिर अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेज संधिया कर लेते हैं, फिर वो अपने इच्छा अनुसार सबको नचाते हैं जैसा जो चाहे। और ये तो देख लो शुरुआत ही कब है, 1775। इसका मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उनका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन आता है, राव प्रताप सिंह निम्न में से किस मुगल शासक के समय अपने आप को स्वतंत्र राज्य का शासक घोषित करते हैं? वो है आपके इस समय जो मुगल शासक हुआ करते थे, उनका नाम है, लिखो समकालीन, वो है आपके शाह आलम सेकंड। मुगल शासक है जिनका नाम क्या है? शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड से पूछकर राव प्रताप सिंह अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेते हैं और 1775 के अंदर अलवर राज्य पर अधिकार करते हुए अलवर को ही अपनी राजधानी बनाते हैं। ये शाह आलम ने प्रताप सिंह को राव राजा बहादुर की उपाधि वे 5,000 मनसब दिए। वे स्वतंत्र शासक बनाया। इसीलिए राव प्रताप सिंह जो माचेड़ी या माचाड़ी के क्या थे, जागीर थे, यानी जागीरदार थे, इसी जागीर के क्या थे, जागीरदार थे। लेकिन 1775 में अलवर पर अधिकार किया और अपनी राजधानी किसे बना लिया? अलवर को। कभी आपने एक रासो का नाम सुना है क्या? प्रताप रासो। प्रताप रासो के लेखक कौन है? आप में बताओ। तो इन्होंने क्या बना लिया? अपनी राजधानी बना लिया। किसे बना लिया? अलवर को। और अलवर राज्य की शुरुआत यहां से हो गई। निर्माण कार्य, इन्होंने राजगढ़ दुर्ग बनाया, इन्होंने टहला दुर्ग बनाया, इन्होंने मालाखेड़ा दुर्ग बनाया। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है, टहला की छतरियां कहां पर बनी हुई है? अलवर में। अच्छा, आपको अंतेड़ की छतरियां आती है, वो कहां है? कहां है?
ओके, इनके बारे में जानकारी जिस ग्रंथ से मिलती है वो इनका एक दरबारी है जिसका नाम है जाचिक जीवन। क्या नाम है? जाचिक जीवन। और जाचिक जीवन की जो रचना है वो है प्रताप रासो। जिस दिन ये क्वेश्चन आएगा ना उस दिन तूफान उठेगा। जाचिक जीवन द्वारा रचित प्रताप रासो का संबंध निम्न में से कौन से राज्य के शासक से है? मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जयपुर के सवाई प्रताप, अलवर राज्य के राव प्रताप सिंह। ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो आपको क्या करना है? अलवर राज्य के राव प्रताप सिंह। शाबाश। चलो, बधाई हो, आपके अलवर राज्य की बात शुरू हुई है। चलो, बात कंप्लीट हो चुकी है, जो भी है। चलिए, तो यहां से यदि अच्छा कोई क्वेश्चन है तो एक तो याद रखिएगा किस मुगल शासक के समय ये स्वतंत्र घोषित हुए? शाह आलम सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है अलवर पर अधिकार कब किया था? तीसरा क्वेश्चन है प्रताप रासो। और कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टहला की छतरियां अलवर में है। चलो आगे चलें। दूसरा शासक क्या ही बताऊं उनके बारे में, तो आप स्वयं जानते हैं। लिखिए नंबर 2 और नाम लिखिए राव बख्तावर सिंह। क्योंकि 1790 तक आ गए हैं ना, 1803 में आपको पता ही क्या हो जाएगा। इसलिए कह रहा था, आवश्यकता नहीं थी इसको पढ़ाने की, लेकिन पढ़ाना पड़ा। नंबर 2 राव बख्तावर सिंह। राव बख्तावर सिंह हाईलाइट हुए थे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत 1 नवंबर 1803 के अंदर एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है लसवाड़ी का युद्ध, जो मराठा और अंग्रेजों में था। उस युद्ध के अंदर बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी, इसीलिए 13वें दिन वो स्वयं अंग्रेज इनके घर पहुंच गए थे। 1 नवंबर 1803 की बात है वो। और 14 नवंबर 1803 में आपको पता हो तो बख्तावर सिंह ने लॉर्ड वेलेस्ली की जो साइक संधियां हैं वो कर ली थी। और साइक संधि करने जो अंग्रेज अधिकारी इनके घर पर आया था वो अपने साथ में 13 गिफ्ट लेकर पहुंचा था कि अगर मना भी करेंगे तो ये लो चॉकलेट, डेयरी मिल्क, स्टार, पिज्जा, ऐसे 13 गिफ्ट लेके पहुंचा था। उस अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? आप में से कोई बताना चाहिए तो। बख्तावर सिंह से सहायक संधि करने कौन सा अंग्रेज अधिकारी आया था? लॉर्ड लेक। कौन आया था? लॉर्ड लेक। 13 परगने लेकर आया था वो, साथ में निमराना के आसपास के क्षेत्र के, और झोले में डाल दिए थे इनके। तब जाकर इन्होंने संधि की थी। जो भी है आप लिखिए। और बाकी ये स्वयं बेचारे एक बीमारी से जूझ रहे थे, पेट दर्द बहुत रहता था इनको, ये अच्छे से कुछ खा पाते नहीं थे मुझे लगता है बेचारा। आधा जीवन तो चलो जो भी रहा, आखिर में इनको इनका उपचार मिल गया। करणी माता बीकानेर है, वहां पर इन्होंने फेरी दी और फर्क पड़ गो, मतलब मारवाड़ी के वजन समझ गए, फेरी दी और फर्क पड़ गो। ठीक है, एक मंदिर बताऊंगा आपको भी जाके आना है वहां, बहुत जरूरी है। तो वहां पर गए और पेट दर्द रुक गया था, इसीलिए आपको पता हो तो करणी माता के मंदिर में जो चांदी का द्वार है वो इन्होंने ही बनवाया था। अब जो भी है, चलो हम आगे बढ़ते हैं और लिखना शुरू करते हैं। नहीं नहीं अंधविश्वास होता नहीं। तो मैं आगे चलो लिखो इसमें बख्तावर सिंह के बारे में। हम्म, चलो एक युद्ध की बात करते हैं। लसवाड़ी का युद्ध है। लसवाड़ी अलवर के पास में ही है। ये युद्ध है 1 नवंबर 1803। ये युद्ध है मराठा वर्सेस अंग्रेज। और अंग्रेजों की सहायता की थी किसने? बख्तावर सिंह ने। मराठे हार गए। मराठे क्या हुए? पराजित। मराठे जहां जहां जिस जिस राजा के सहयोग से पराजित हुए हैं ना, फिर मराठों ने अंग्रेजों को तो नहीं बल्कि उस रियासत के राजा को जरूर परेशान किया है। इसलिए कहते हैं कि मराठे तब तक ठीक है जब तक पेशवा नहीं आए। हालांकि शुरुआत के 1-2 पेशवा भी अच्छे शासक हुए हैं, लेकिन अंत में पूरा भारत गुलाम इन्हीं की वजह से हुआ। अब इनमें युद्ध हुआ, बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों की सहायता कर दी, तो मराठे इस बात से नाराज हो गए। अब मराठे आक्रमण करेंगे
और बख्तावर सिंह मराठों से बचना चाह रहे हैं, इसीलिए वो अंग्रेजों से संधि करता है। कौन सी? सहायक संधि। तो अगली जो घटना है वो है आपकी सहायक संधि। ये जो सहायक संधि है, अलवर रियासत कब करता है? डेट सहित बता सकते हैं क्या? 14 नवंबर 1803। ये जो सहायक संधियां हैं ये किस अंग्रेज अधिकारी की है? लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली और अलवर रियासत के साथ संधि करने जो अंग्रेज आया था, उस अंग्रेज का नाम क्या था? लॉर्ड लेक। और इसी लॉर्ड लेक ने बख्तावर सिंह को निमराने के आसपास 13 परगने दिए थे। कौन से? निमराना के आसपास के परगने थे। निमराना मिलना इनके जीवन में एक शांति का प्रतीक है, क्योंकि बख्तावर सिंह के बाद में अलवर के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, और वो संघर्ष इसके तहत समाप्त हो जाता है। निमराना आपको पता ही है कहां है, अब कहां है निमराना? एक आपके निमूचना, और निमूचना तो आपको याद ही होगा, आज आज ही के दिन हुआ है निमूचना। तो सहायक संधि और लशवाड़ी का युद्ध, और मेन बात आती है सहायक संधि जो है अलवर रियासत के किस शासक ने की थी? बख्तावर सिंह। याद रखिएगा 14 नवंबर 1803। अब लिख लीजिए पेट दर्द, पैरासीटामोल। हाँ, कैप्सूल में आज लिखो पेट दर्द। बख्तावर सिंह ने बीकानेर के करणी माता मंदिर में दर्शन किए, और लिख लो फर्क पड़ गो। फर्क पड़ने के कारण, याद रखना, इसीलिए करणी माता की मंदिर में चांदी का दरवाजा भेंट किया। ये मतलब आ जाए कभी तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी आने के चांसेस कितने हैं ये आपको भी पता है, ठीक है। अलवर के जो अलवर का जो राज परिवार है, इनके लिए जो सिटी पैलेस है वो बनाने वाले भी कौन है? बख्तावर सिंह। लिख लीजिए, नोट करिए, नोट करते हुए एक बात लिख लीजिए, नोट करते हुए। लिखिए, अलवर राज परिवार के लिए, अलवर राज परिवार के लिए सिटी पैलेस का निर्माण, किसका निर्माण करवाया? सिटी पैलेस का निर्माण, ठीक है। एक सरिस्का पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? चित्रकला। चलो कोई नहीं, लिखा सिटी पैलेस। एक क्वेश्चन आता है कि उदयपुर के जो राजमहल है ना, उनको फर्ग्यूसन ने किसकी संज्ञा दी है? विंडसर के महलों की। ये अलवर राज्य के राज परिवार के सिटी पैलेस का निर्माता कौन है? राव बख्तावर सिंह। लिख लिया सबने? अब देखिए, बख्तावर सिंह की मृत्यु के बाद, बख्तावर सिंह की मृत्यु हो जाती है 1815 के अंदर, और 1815 में फिर अलवर के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष होता है।
क्या होता है? उत्तराधिकारी संघर्ष। उत्तराधिकारी ये जो संघर्ष होता है, ये होता है आपके विनय सिंह वर्सेस बलवंत सिंह। इन दोनों में क्या हो जाता है कि बख्तावर सिंह के बाद में राजा कौन बनेगा, इसको लेकर विवाद। और बख्तावर सिंह जाते जाते अंग्रेजों से संधियां करके गया था, इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए दोनों को गद्दी पर बैठा दिया। अंग्रेजी सरकार ने दोनों को अलवर राज्य का शासक बनाया। ये लो, इसमें इसने ऐसा भी नहीं किया चलो एक को सीएम और एक को डिप्टी सीएम बना देते हैं, ऐसा भी नहीं किया। दोनों को क्या बना दिया? सीएम। जनता ने इसका विरोध किया कि मतलब कम कम बताओ तो सही, सीएम है कौन? दो ही थोड़ी बनी, एक बनेगा ना। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, अगली लाइन से लिखो, जनता का विरोध। जनता का जब विरोध हुआ तब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने विनय सिंह को तो बना दिया अलवर का अगला शासक। इसीलिए आप पढ़ते हैं विनय सिंह का जो समय है वो 1815 से लेकर 1857 तक है, हालांकि नहीं लिखने की आवश्यकता है आपको। को अलवर का अगला शासक बनाया तथा बलवंत सिंह को निमराना वे तिजारा की जागीर दे दी। इनको क्या दे दी? जागीर दे दी। तो विनय सिंह को कोई परेशानी थी नहीं, क्योंकि आगे चलकर बलवंत सिंह के कोई संतान हुई नहीं और 1845 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई, किसकी? बलवंत सिंह की। इसीलिए अपने आप ही निमराना और तिजारा वापस किसके पास में आ गए? विनय सिंह। विनय सिंह में मजे हैं उसके, कोई रोड़ा वाली बात नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप इस विनय सिंह के बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली लाइन से लिख लो। बलवंत सिंह की निसंतान मृत्यु 1845 के बाद विनय सिंह ने निमराना वे तिजारा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। लिखो, इनका क्या हो गया है? अधिकार हो गया है। हाँ शाबाश, एक बात तो बताई, आप नहीं बताओगे क्या? विनय सिंह के समय क्या पढ़ा है आपने ऐसे? कौन होता है ये विनय सिंह जो आपको पढ़ाए? कौन होता है? यस यस, भाई साहब ने थोड़ी आंखें ऊपर नीचे की है, संकेत है ये। मुंशी महारानी की छतरी, मुंशी महारानी की छतरी अलवर में है। कितने खंभों की है वो बनाने वाले कौन थे? ऐसे आधे तो बिहार के ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये लिखिए, इसके बाद में लिखो निर्माण। निर्माण लिख लिया? तो लिखिए निर्माण। निर्माण की यदि आप बात करेंगे तो मामला ठीक ही है। मुंशी महारानी की छतरी जो कि कहां पर है? अलवर में है। इसे क्या बोलते हैं आप? 80 खंभों की छतरी। एक इन्होंने मेव जाति की सुरक्षा के लिए अलवर के अंदर रघुनाथगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था।
निर्माण। लिखिए। अब इसके बाद में अगले जो शासक बनते हैं वो आपको पता ही है, शिवभान है। शिवभान या शिवदान कहते हैं उनको। उनके समय अलवर चित्रशैली का सबसे सुंदर चित्रण हुआ है, नफीरी वादन का। लिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपने चित्रशैली में लिख रखा है, कोई जरूरी, वो एक ही बात है उनकी, और कोई बात भी नहीं है। हम चलते हैं अगले शासक की ओर। हालांकि अगला भी पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बात मंगल सिंह की होगी, और मुझे नहीं लगता आप में से कोई है जो मंगल सिंह को नहीं जानता है। क्योंकि मंगल सिंह के समय क्या हुआ है? मंगल सिंह के समय क्या हुआ है भाई? कौन है जो ये बताएगा कि मंगल सिंह के समय क्या हुआ? हुँ? तो मंगल सिंह के समय हाथी दांत पर चित्रण हुआ है। चित्रकार कौन थे? मंगल सिंह। शाबाश, वो मंगल सिंह, चित्रकार मूलचंद। बहादुर सिंह के बाद में विनय सिंह। अच्छा, यहाँ बख्तावर सिंह की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, ये सारी बातें तो लिखी ली हमने, तो विनय सिंह हो भी गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये निर्माण किसने करवाए हैं? विनय सिंह ने करवाए। ओके ओके, चलिए अगले शासक के बारे में लिखिएगा, मंगल सिंह। मंगल सिंह को एक उपाधि थी अंग्रेजों द्वारा, और वो है महाराजा की, अंग्रेजों ने दी थी। इनके समय हाथी दांत पर क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। और हाथी दांत पर जो चित्रण हुआ है वो चित्रकार कौन थे? मूलचंद। ठीक है, चलो जो भी हुआ कम से कम ये ठीक हुआ आपके लिए, नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं उस शासक की जिसने काफी सारे अच्छे अच्छे कार्य किए, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के, हिंदी राजभाषा को बढ़ावा दिया, और 10 दिसंबर 1903 के अंदर अनमेल विवाह पर रोक लगाई, बाल विवाह पर भी रोक लगाई उन्होंने। कौन है? किसके बारे में कह रहा हूं मैं? जय सिंह के बारे में। देख लिए, अगला हेडिंग डालिए, जय सिंह। जय सिंह। बिल्कुल भरत कुमार, आपके कमेंट आ रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। लिखो जय सिंह। एक तो मिर्जा राजा जय सिंह, एक सवाई जय सिंह, वो दोनों उधर हैं और ये इधर हैं। इनके समय की बात करेंगे तो लिख लीजिएगा 1892 से लेकर 1937, 37 तक इसीलिए लिख रहे हैं, हालांकि ये थे 33 तक। 33 में आपको पता हो तो तिजारा के दंगे हुए थे, और उन दंगों के तहत अंग्रेजों ने इनको कहां भेज दिया था? इसीलिए 1937 के अंदर इनकी पेरिस में ही मृत्यु हो गई थी। जय सिंह, इनके बारे में लिखिए। इनका जो काल है, यानी कि जो शासन काल है, वो अलवर में समाज सुधार का काल है। इन्होंने लिखिएगा 10 दिसंबर 1903 को अनमेल विवाह पर रोक लगाई। कौन से विवाह पर रोक लगी थी? अनमेल विवाह पर। इन्होंने हिंदी राजभाषा को बढ़ावा दिया। इन्होंने, आपको पता हो तो, गंगा माता का दरबार लगाया था, है ना, कि ये सारी बातें प्रजामंडल में आप पढ़ लेते हैं। और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ाने का भी इन्होंने संदेश दिया था। बाल विवाह पर भी इन्होंने रोक लगाई थी। हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया था। ये सारे कार्य इन्होंने समाज सुधार के तहत अलवर में किए थे। इन्हीं के समय एक घटना भी हुई थी, आपको पता हो तो। कौन सा? इनके समय जो घटना हुई वो आज ही के दिन हुई थी, निमोचना हत्याकांड। वो इन्हीं के समय की तो घटना है। हाँ, और कब हुई थी वो घटना? 14 मई 1925 को, आज ही के दिन।
कितने साल हो गए उस घटना को आज। इसीलिए मैंने अलवर को संभाल के रखा था, मैंने कहा 14 मई को ही पढ़ाएंगे। देखो, देख लो, ये जीवन में आपके फिर कभी नहीं आएगा। 100वां साल निमूचना हत्याकांड। देखो कौन सा कांड है, निमूचना हत्याकांड की घटना 14 मई 1925। क्या पता एग्जाम में आ जाए कौन सी वर्षगांठ। हालांकि अब ये निमूचना जो है ये कहां पर है, कोटपुतली बेरोड। अरे बोलो तो सही, रिएक्ट ही नहीं करते हो, मतलब देख ले अपने हिसाब से। इन्होंने सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया था। सरिस्का पैलेस अलवर में है, किसके आगमन पर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। एक कोई ऐसा ही नाम और पढ़ते हैं क्या, ड्यूक ऑफ कन्नौट। ये ड्यूक क्या है, हा? सामंत। हमारे सामंत होते हैं, अंग्रेजों के ड्यूक होते हैं, ए ड्यूड, उनके क्या होते हैं, ड्यूक। इसलिए ड्यूक ऑफ कन्नौट वो अंग्रेजों के राजाओं का सामंत था, इसलिए अंग्रेजों में सामंत को क्या बोलते हैं, ड्यूक, और फिर उसके ऑफ करके आगे लगा देते हैं, ये ले ड्यूक ऑफ कन्नौट, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। ओके, मोर्से का बात तो सही है। तो सरिस्का पैलेस का निर्माण तो किसने करवाया था, जय सिंह ने। अच्छा, एक हमने झील नहीं लिखी, हालांकि वो झील में आप पढ़ लेते हैं। सिल्लीसेट जो झील है उसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था अपनी रानी सिल्ला के लिए 1845 में। लिखूं क्या उधर वापस थोड़ा सा, वैसे झील पढ़ते ही है नो डाउट, सिलेबस में भी तो है, तो क्या है, राजस्थान का नंदन कानन जिसे आप कहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि ज्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सब जानते हैं आप। देखो एक एक करके सब निकाल लिया आपने। लिखो अगली लाइन से, तिजारा दंगे 1933 सांप्रदायिक दंगों का रूप, वही हिंदू मुस्लिम। इसलिए अंग्रेजों ने जयसिंह को पेरिस भेज दिया। कहां भेज दिया, पेरिस भेज दिया। और यहीं पेरिस के अंदर इनकी क्या हो गई, मृत्यु 1937 जयसिंह। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने, ध्यान रखिएगा। तो अगली जो घटना है वो है आपके सहायक संधि। ये जो सहायक संधि है, अलवर रियासत कब करता है, डेट सहित बता सकते हैं क्या, 14 नवंबर 1803। ये जो सहायक संधियां हैं ये किस अंग्रेज अधिकारी की है, लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली और अलवर रियासत के साथ संधि करने जो अंग्रेज आया था, उस अंग्रेज का नाम क्या था, लॉर्ड लेक। और इसी लॉर्ड लेक ने बख्तावर सिंह को निमराने के आसपास 13 परगने दिए थे। कौन से, निमराना के आसपास के परगने थे। निमराना मिलना इनके जीवन में एक शांति का प्रतीक है, क्योंकि बख्तावर सिंह के बाद में अलवर के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, और वो संघर्ष इसके तहत समाप्त हो जाता है। निमराना आपको पता ही है कहां है, अब कहां है निमराना, एक आपके निमूचना। और निमूचना तो आपको याद ही होगा, आज आज ही के दिन हुआ है निमूचना। तो सहायक संधि और लशवाड़ी का युद्ध, और मेन बात आती है